हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम एडवांस सेक्शन में आगे नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं कंसोलिडेशन का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है। देखिए, कंसोलिडेशन होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पर एक सेल्स रिपोर्ट ये बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग पर्सन का अलग अलग मंथ्स का डेटा दे रखा है। ऐसे ही मेरे पास मान लो कि 3-4 शीट्स में मेरे पास डेटा है। एक ये शीट है, एक ये वाली शीट है, एक ये वाली शीट है, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अलग अलग डेटा मेरे को सेपरेट सेपरेट दे रखा है और मैं एक साथ जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अमित जो पर्सन है उसका जैन फेब मार्च तीनों मंथ्स में जो है कितनी उसने सेल्स करी है, ठीक है। तो कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना होता है ना, तो मैं उसको टोटल उसका करना चाहती हूँ, तो हम कंसोलिडेट अप्लाई करेंगे उसके लिए। तो कंसोलिडेट 2-3 तरह से आप सीखोगे, आज 3 तरह से सीखोगे, ठीक है। मान लो कि एक ही सिंगल शीट पे मेरे पास अलग अलग डेटा दे रखा है और अगर आप ध्यान से देखो ना तो डेटा जो है ना सेम सेम नहीं है। क्या सेम सेम नहीं है मतलब, देखो यहाँ अमित लिखा है, यहाँ सुमित लिखा है, ठीक है। यहाँ फिर अमित लिखा है, मतलब ये जो नेम्स दे रखे हैं इसमें आगे पीछे दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेट। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका डेटा टैब है उसमें जाओगे, उसमें जो डेटा टूल्स का ग्रुप है उसमें कंसोलिडेट पर जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शंस है, आप क्या करना चाहते हो वो सारे फंक्शंस है। फिलहाल मैं सम करना चाहती हूँ तो मैंने सम को ऑप्ट किया। देन रेफरेंस लोगे आप, मतलब आपको किसको कंसोलिडेट करना है। मैंने कहा कि मुझे इस डेटा को लेना है। फिर आप इधर से ऐड करोगे, राइट साइड पे आपको दे रखा है ऐड का बटन, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये वाला इसके साथ इसको कंसोलिडेट करना है। ये डेटा लिया, इसको मैंने ऐड कर दिया। देन ये मैंने थर्ड टेबल ली, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। देन ऐड करोगे। अब उसके बाद दो ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, ये वाले टॉप रो, ये चेक बॉक्स है, इसको आप राइट क्लिक कर राइट का जो मार्क है वो दोगे, ठीक, क्लिक करोगे। और लेफ्ट कॉलम को भी, टॉप रो मतलब जो आपकी हेडिंग्स है ना वो दिखाएगा, और लेफ्ट कॉलम जो है जो आपके लेफ्ट में जो आपका दे रखा है जैसे नेम्स वो आपको शो करेगा, ठीक है। देन आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब आप देखोगे आपको इसने जो है कंसोलिडेट करके दे दिया है, ठीक। ये अच्छा, जहां पर भी आपका सिलेक्शन होगा सेल का वहां का वो आपको लिख कर नहीं देगा, ठीक है। वो आपने खुद ही टाइप करना है, खुद टाइप कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो। आप देखो, मैंने आपको एक चीज बोला था कि नेम जो अलग अलग है, फिर भी उसने मुझे कंसोलिडेट करके दे दिया। देखो, अमित का यहाँ 2000 है, यहाँ पर अमित का जो अमाउंट है वो कितना है 1000 है, और यहाँ पर 5000, तो इसका टोटल करोगे तो 8000 ही आएगा, उसने 8000 ही दिया है, ठीक है। अगर आपके नेम्स भी आगे पीछे दे रखे हैं, ठीक है, अगर सेम पर्सन है उस डेटा में तो वो उनको कंसोलिडेट करके देगा, ठीक। अच्छा, एक और चीज इसमें, अगर मान लो कि ये तो मैंने इसी शीट पे ले लिया, मान लो कि मैं एक अलग से सेपरेट शीट बना रही हूँ, वहां पर मेरे को डेटा जो है कंसोलिडेट करके दिखाना है एक अलग शीट में, तो वहां क्या मैं कैसे करूंगी। तो पहले आप उसी शीट पर जाओगे, जैसे कि मैंने एक शीट ले ली यहाँ पर, तो मैं इसी शीट पे गई। उसके बाद आप डेटा टैब में जाओगे, यहाँ पर डेटा टूल्स में कंसोलिडेट पे जाओगे आप, ठीक है। जो भी आपने करना है, काउंट सम जो भी करना है, मुझे सम करना है तो मैंने सम लिया। देन रेफरेंस, रेफरेंस के लिए कहाँ से रेफरेंस लोगे, उस शीट पर जाओगे जहां पर डेटा है आपका। मेरा 10th शीट पे डेटा है तो मैंने यहाँ पर गई, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। देन आप ऐड करोगे। देन और कहाँ से डेटा चाहिए, मुझे शीट 11 से डेटा चाहिए, तो शीट 11 पे गई, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर लो। उसके बाद शीट 12 पे गई, यहां से मैंने डेटा सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो टॉप रो है उसको आप चेक बॉक्स को राइट करोगे, लेफ्ट कॉलम उसको, अब यहां पर आपको क्रिएट लिंक को चेक बॉक्स को राइट करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओके कर दोगे आप, देखोगे कि ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो नेम नहीं दे रखा वो फिलअप खुद से कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो भी दे रखा था यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस नेम को,
ठीक है। अच्छा, एक हमें यहाँ पर ना ब्लैंक उसने कॉलम दे दिया, देख रहे हो क्यों दिया है? ये जो है आपको बताएगा कि जो भी कंसोलिडेट उसने किया है ना टेबल में से, वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ देखो प्लस का साइन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पर दिखा रहा है वो किस किस को उसने करा है, एक्सेल बेसिक, एक्सेल बेसिक, एक्सेल बेसिक। ठीक है, इसको उसने कंसोलिडेट करा है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखोगे, यहाँ पर उसने इसको कंसोलिडेट करा है। ठीक है, ऐसे यहाँ देखोगे, मतलब सबका इस तरह से आपको शो करेगा वो। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर सेम शीट पे आपको डेटा दे रखा है तो उसी शीट पे कंसोलिडेट कैसे करते हैं और अलग शीट पे कैसे कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका है कि मान लो कि डेटा मुझे अलग अलग शीट्स पे दे रखा है। ठीक, उधर तो मेरे को एक ही शीट पे दे रखा था, अब यहाँ पर डेटा मुझे अलग अलग शीट पे दे रखा है, यहाँ से मैंने कंसोलिडेट करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब मैंने एक और चीज बोली थी कि अगर सेम शीट पर ही डेटा दिया हुआ है मुझे, उसे मुझे अलग शीट पे करना, तो कैसे करोगे आप? देखो, एक शीट ले लेंगे हम, यहाँ पर डेटा टैब में जाओगे, डेटा टूल्स में जाओगे, कंसोलिडेट पे जाओगे, मुझे सम करना है, मैंने फंक्शन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सम का फंक्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। रेफरेंस पे मैं शीट 14 पे सॉरी 13 पे जाऊंगी, मुझे यहाँ से टेबल चाहिए, तो मैंने इसको ऐड करा, आप इसको ऐड करोगे। सेकेंड टेबल चाहिए, मैंने इसको ऐड किया, यहाँ से इसको ऐड करोगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, थर्ड टेबल को यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर सेम इसको टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक को भी जरूर आपने करना है। अगर हमें अलग शीट पे डेटा जो कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हमें क्रिएट लिंक को जरूर चेकबॉक्स को राइट करना है, देन ओके। ठीक है, आप देखोगे पहले मैंने आपको बताया कि अलग अलग शीट पे डेटा था, अब ये वाला क्या है कि एक ही शीट पे जो डेटा है ये वो दिखा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, देखो अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगी ना, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1000। ठीक है, तो आप देखोगे जो मैंने अलग शीट पे किया है वहां पर भी चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर 8000, आप देखो जो शीट 15 पे आपने किया है वो डेटा भी बदल रहा है, देख रहे हो आप? यहाँ पर उसे 8000 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अच्छा, अब एक और इसमें आता है कि टाइप का आता है कि अगर डेटा मान लो कि मैंने कुछ सेव कर रखी है शीट्स, अलग अलग वर्कशीट जो मैंने सेव कर रखी है वहां से कंसोलिडेट करना चाहती हूँ, तो कैसे करूंगी? सबसे पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा उन फाइल्स को। ठीक है, कंट्रोल ओ से हम ओपन कर लेते हैं। मान लो कि एक ये मेरी फाइल है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, इस फाइल में मेरे को मई से अगस्त तक का डेटा है। ठीक, और एक फाइल और दे रखी है मेरी, कंट्रोल ओ करके उसे भी ओपन कर लेते हैं। एक मिनट, सितंबर से दिसंबर। ठीक है, एक फाइल मेरे पास ये है और एक फाइल मेरे पास ये है। ठीक है, मान लो कि मुझे इन दोनों शीट्स को कंसोलिडेट करना है, तो कैसे करूंगी? ठीक है, पहले नीचे जो आपका एक्सेल ओपन है वहीं पर आप जाओ जहां पर भी आप करना चाहते हो। मैंने एक नई शीट ले ली, यहीं पर डेटा टैब में जाओगे, डेटा टूल्स में कंसोलिडेट पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस में आपको नीचे जो ओपन है ना शीट, उसके लिए आपको ओपन रखनी पड़ेगी, उसी शीट्स पर जाओगे। ठीक है, उस शीट पे जाओ, यहाँ से जो डेटा कंसोलिडेट करना है, मान लो कि मैं टारगेट और सेल्स को कंसोलिडेट करना चाहती हूँ, कि मैं जानना चाहती हूँ कि उसका टारगेट और सेल्स टोटल जानना चाहती हूँ कि टारगेट कितना था और सेल्स कितनी की पूरे साल में, तो मैं वो जानना चाहती हूँ। ठीक है, देन इसको ऐड ऑन कर दो। अब अपनी नेक्स्ट शीट पे जाओ। ठीक है, अब आप इसको कंसोलिडेट कर दो, देन ऐड ऑन कर लो इसे।
देन टॉप रो को राइट लगाओ, लेफ्ट कॉलम को राइट लगाओ, क्रिएट अ लिंक को राइट लगाओ, देन ओके। ठीक है, आप देखोगे कि आपकी ये तैयार होके आ गई कंसोलिडेशन की शीट। ठीक है, आप देखो चेक भी कर सकते हो। शिखा का उसने जो है टारगेट 2000 बताया, टोटल जो सेल्स है 200 रुपए है, 200 है। तो जाके देखें एक बार हम शिखा का डेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो मई से अगस्त वाला जो है शिखा का 1000 है और ये 100 है। ठीक है, अब दूसरे टेबल में देखते हैं हम। यहाँ पर देखो शिखा का 1000 और 100, अगर इसको ऐड करोगे तो आपका जो डेटा है वो यही आएगा ना। और यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, देखो ये देख रहे हो, या सेल्स कौन सी वाली है और ये कौन सी वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही सेम अगर आपको जैसे कि मेरे को डेटा मैंने अलग अलग ले रखा था ना, शीट 10 में, 11 में, 12 में, है ना। ऐसे आप इन तीनों शीट में से किसी शीट में बनाना चाहोगे तो सेम वैसे ही बनेगा। जहां भी आपने बनाना है तो वहीं पर आपने जाकर के डेटा टैब में, डेटा टूल्स में कंसोलिडेट को क्लिक करना है, जहां पर भी बनाना है आपने। ठीक है, उस सेल को पहले सिलेक्ट करके फिर अप्लाई करना है आपने। ठीक है, आई होप आपको कंसोलिडेशन का टॉपिक समझ आया होगा। तो आज के लिए हम कंसोलिडेट ही रखते हैं ये वाला टॉपिक ही। कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगी आपके लिए। और ना समझ आया तो एक बार कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार समझा के एक बार वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगी अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में तो और जो भी नए व्यूअर्स है, अगर वीडियोस ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, जिससे कि जो भी मैं क्लासेस अपलोड कर रही हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो क्लासेस को आप जरा लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, जो बच्चा सीखना चाहता है वो जिससे सीख सके। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ। ठीक है, और हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल नया हम सेशन लेके आएंगे। ओके, बाय।